गुड इवनिंग अवनीश, रोशनी, गुड इवनिंग दिव्यांशु, गुड इवनिंग तरन, गुड इवनिंग अगम्या। चलिए गाइस, तो जल्दी से कहूत पे ज्वाइन कीजिए। योर गेम पिन इज 6695840, 6695840। क्या मेरी आवाज किसी को क्लियर नहीं आ रही है? एनीवन? ये जो बॉय के पढ़ा था कॉपी किताब में कुछ तरफ पढ़ ले रे पीयूष, एक्सेप्ट यू और किसी को दिक्कत नहीं हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर आपका वहां पे वॉइस का इशू है। आपका इंटरनेट का वैसे जनरली इशू रहता है पीयूष। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले कहूत ज्वाइन नहीं किया हुआ है? एनीवन? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले कहूत नहीं ज्वाइन किया हुआ? अगम्या, अरे अगम्या यार, आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो। आई हैव नॉट फोन। अगम्या, यू कैन जस्ट सेम फोन में कर सकते हो ना, डुअल स्क्रीन कर लो, ऑप्शन होता है ना डुअल स्क्रीन का। पीयूष, हाँ तो अगम्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसी है तो आप क्रोम पे जाओ। ये देखो मैं लैपटॉप में तो चला रहा हूं, क्रोम पे जाओ, www.kahoot.in वेबसाइट खोलो। पीयूष, गूगल क्रोम पे जाओ जल्दी, सबको गूगल क्रोम पे जाके ये वेबसाइट खोलना है, ये वाला www.kahoot.in, जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। वो करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एंटर गेम पिन का। हाँ रोशनी, रोशनी देखो, अगर मैं रोशनी कंप्यूटर से ही कर रही है, तो रोशनी बस गूगल क्रोम पे जाइए, इस पे जाकर गेम पिन डालना है। गेम पिन है 6695840। तो देखो मैं आपके सामने गेम पिन डाल रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। 6695840, फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। निकनेम मांगेगा, निकनेम में भाई अपना नाम डालना है। जैसे लेट्स से मैं अभी अपना नाम डाल रहा हूं, आशीष। नहीं नहीं रोशनी, लीव नहीं करना पड़ेगा, जूम खोल लिए हो ना, साथ ही साथ गूगल क्रोम पे जाके बगल में ये खोल लो। किसी को जूम नहीं लीव करना है। अब जैसे यहाँ पे आप अपना गेम पिन के बाद निकनेम डालते हो, दिखाता है यू आर इन, सी योर निकनेम ऑन स्क्रीन। और देखो यहाँ पे स्क्रीन पे अभी तक किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है। आकाश ज्वाइन किया, युवराज ज्वाइन किया, पीयूष ज्वाइन किया, आशीष, तरन, रश्मि, किशोर, अंकित, आयुष, दिव्यांशु, कंगना, अवनीश, निहारिका एंड सुमित। अब रागिनी भी आ चुकी है, पिंकी भी आ चुकी है। नितिन आ रहा है। ओके, ज्वाइन क्विकली गाइस। अभी भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। नितिन, जल्दी ज्वाइन करो नितिन। अगम्या हो गया, लैपटॉप में बस बगल में खोलो। हाँ अगम्या आ चुका, अगम्या हो गया, आकाश आ चुका है, अंकित आ चुका है, देन अवनीश। हेलो सर, मेरा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा राहुल? क्रोम पर मतलब नहीं दिखा रहा है, कैसे मालूम चलेगा? क्रोम पे उस वेबसाइट खोलो ना अलग से, क्रोम पे जाके कहूत खोलो, सिर्फ कहूत। www.kahoot.it, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो www.kahoot.it खोलो। 1 मिनट। यस सुमित, निहारिका 1 मिनट रुक जाते हैं बस। युवराज सिंह 6 मारोगे आज हैं? रश्मि ज्वाइन हो चुकी है, रोशनी, रोशनी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो आप?
हाँ, रोशनी भी आ चुकी है। आई थिंक राहुल बचा हुआ है। नितिन हरी अप यार, मैं 1 से 2 मिनट के अंदर शुरू कर दूंगा। दिव्यांशु जल्दी ज्वाइन करो, लेट आते हो यार क्लास में। सो आई विल गिव अ डेडलाइन ऑफ 1 more minute। जैसे मेरे फोन में 4:40 होगा मैं गेम शुरू कर दूंगा। फराज जल्दी ज्वाइन करो। दिव्यांशु ज्वाइन द गेम, काहूत में भी एंटर करो साथ ही साथ। सर ज्वाइन कर अच्छा लिया ज्वाइंट है, है ज्वाइंट है, सर। ज्वाइंट हो, इसका आपका नाम तो दिख रहा है। ओके, सो इसी के साथ फराज भी हो गया। आई थिंक एक कोई बच रहा है। चलो, सो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। ये वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला उसके ऊपर है। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। क्या इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा? ट्रू और फॉल्स? ओके, तुम 12 लोगों ने सही किया। गाइस एक बार जल्दी से एक छोटा सा रिकैप याद करो। यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये यूनिक सॉल्यूशन था। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होता था? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। एंड नो सॉल्यूशन कब होता था? a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये वाले केस में नो सॉल्यूशन होता था, ठीक है ना, ये वाले केस में। तो अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नहीं, उसके लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा। इसका रेशियो इसके साथ, उसके बाद इसका रेशियो इसके साथ, एंड लास्टली इस कांस्टेंट का रेशियो इस कांस्टेंट के साथ। तो आपको अपने नोटबुक में या बिना लिखे भी चेक कर सकते हो। 2/4, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। अब 2/4 का वैल्यू तो 1/2 ही होता है, तो तीनों रेशियो बराबर है। जब तीनों रेशियो बराबर होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, इसीलिए इसका आंसर है ट्रू। अब देखते हैं कि पॉइंट्स में कौन आगे है। तो कंगना सबसे आगे है 907 पॉइंट्स, निहारिका 903, अंकित 898, दिव्यांशु 883 एंड रोशनी 871। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, 1000 पॉइंट का क्वेश्चन रखा गया था। इसमें एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले जल्दी आंसर करता है उसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे लोग धीरे आंसर करते हैं तो पॉइंट कम होते जाते हैं। तो एक्यूरेसी पे भी काम करना है, लेकिन साथ ही साथ स्पीड पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus y is equal to 1 and 2x minus y is equal to 3। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड में आप लोगों ने सॉल्व किया इसको। तो लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत किया यार। यहां पे आप देखो तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a1 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है 1 और c1 का वैल्यू भी है 1। नीचे देखोगे a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -1 एंड c2 का वैल्यू है 3। अब अगर आप यहाँ पे a1 by a2 लेते हो तो 1/2 आएगा, a1 by a2 1/2 आएगा। उसके बाद b1 by b2 वो 1 by -1 है, 1 by -1 है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? नहीं है ना।
और जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है तब तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, राइट? हाँ तरन बताओ। सर इसका सर कलर अलग हो गया, पहले ट्रू का सर रेड था, अभी फॉल्स का रेड हो गया, तो सर कंफ्यूजन हो जा रहा है। दैट्स व्हाई सर, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो गया है। Yes, अच्छा sir. आप कह रहे हो कि यहाँ पे मतलब रेड, यहाँ पे अलग कलर था और वहां अलग दिखाया है। यस सर। अच्छा चलो फिर तो ये तो मतलब भगवान की कृपा है और चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद हमारे युवराज सिंह ने 6 मारा, एक्चुअली 7 प्लेसेस का जंप मारा है। गुड। ट्रू और फॉल्स? x plus 2y is equal to 5 and 2x plus 4y is equal to 7, इसके क्या इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे? ट्रू या फॉल्स? जय माता दी चल रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। आइए तो इसका देखें फॉल्स कैसे है। पहले a1 by a2 करोगे तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है इधर 2 है, तो a1 by a2 हो गया 1 by 2। फिर y का कोफिशिएंट इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 by 4 कितना है? वो भी 1 by 2 है, तो पहला दो तो सेम आ गया। आगे चलिए, आगे कांस्टेंट इधर 5 इधर 7 है, तो 5 by 7। अब आप बताओ क्या ये 1 by 2 के बराबर होता है? नहीं होता ना। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये कहां पे काम करता है गाइस? दिस वर्क्स व्हेन नो सॉल्यूशन, बट यहां पे बोला क्या ये इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए आंसर क्या होना था? आंसर होना था फॉल्स। ठीक है, तो फरहास ने 3 करेक्ट आंसर्स देकर टॉप पर आ गया। वेरी गुड फरहास। नेक्स्ट, graph of two inconsistent linear equations in two variable meet at infinitely many points। inconsistent मतलब क्या होता था? कोई अनम्यूट करके अनाउंस कर दो। सर मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पहले वाले में स्टॉप हो गया है। एक काम कीजिए, जल्दी से एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो। गाइस मैक्सिमम ऑफ यू आर रॉन्ग। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत कर रहे हो। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का सर पिन क्या है? पिन है ये, आई थिंक मैंने सबके चैट में डाला था क्या? रुको देख रहा हूँ। नो सर, चैट में नहीं डाला था, अनाउंसमेंट के। ओके एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट कंगना जस्ट। हाँ, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन वाले तो कभी मिलते ही नहीं है, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे कैसे मिलेंगे? मिलते ही नहीं है। 6695। हाँ क्या है, रुको मैं नेक्स्ट करूंगा तो आ जाएगा वैसे। हाँ कंगना पिन है 669585 669584 गाइस आई थिंक जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ी हो रही है। ये गलत है सर, 0 हो गए पॉइंट्स। कोई नहीं कोई नहीं, अगला एक और क्विज करेंगे आपके लिए। ओके लास्ट क्वेश्चन। इसमें तो भड़ के लोग गलती करोगे 100% श्योर, अगर पहले गलती किए हो तो।
देखे कियो जय माता दी। चलो अब देखो यहाँ पे गलती क्या हो रही है। ये आपका प्रैक्टिस हो गया, इसके बाद एक 10 क्वेश्चन का कौत रहेगा कब सर? इसके जस्ट बाद। ओके सुनो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो 2/k इज इक्वल टू -1/-3। पीयूष मेरे ख्याल से सिर्फ आवाज आपको खराब जा रही है। इज इक्वल टू 3/k। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे भी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम 2 बार केस लेते हैं, हम 2 बार केस लेते हैं। एक बार एक केस लेना पड़ेगा आपको ये उठाकर, ठीक है, और दूसरा आपको केस लेना पड़ेगा ये वाला उठाकर हमेशा। मतलब k को अगर हम k निकालना है ना तो एक बार 2/k को हम 1/3 के साथ बराबर करेंगे। देखिए 2/k को हम लोग 1/3 के साथ बराबर करेंगे तो यहां से k का वैल्यू कितना आया 6 आया, ठीक है। अब k का वैल्यू 6 आया ना, इसीलिए बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को इधर मार्क किया था। देखो 6 लोगों ने k का वैल्यू 6 निकालकर मार्क किया, वाह। लेकिन उन लोगों ने गलती क्या की, वेरिफिकेशन नहीं किया। ऐसे केसेस में आपको वेरीफाई करना होता है। तो जब हम सेकेंड पार्ट को उठाएंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 3/k हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 3/k हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k का वैल्यू कितना हुआ 9 हुआ। अब ऐसे केसेस में ये एक छोटा सा लर्निंग है आप सबके लिए, ऐसे केसेस में हमको हमेशा कॉमन लेना होता है, ऐसे केसेस में हमको हमेशा कॉमन लेना होता है, ठीक है। और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, एक वैल्यू है 6 एक वैल्यू है 9, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर है नोटा। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द अबव। मुझे जहां तक याद आ रहा है गाइस, एक बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था इसी तरीके का, तो वहां पे क्या था कि स्टूडेंट ने एक जगह से k का वैल्यू निकाला था 0 और 6 और दूसरे जगह से k का वैल्यू निकाला था 3 और 6, ठीक है। इसी तरीके से एक जगह से k का वैल्यू आया था 0 और 6 और एक जगह से k का वैल्यू आया था 3 और 6। तो वहां पे जो क्वेश्चन का आंसर दिया था बोर्ड ने वो दिया था k का वैल्यू 6, क्योंकि हमको क्या करना होता है, हमको दोनों का कॉमन वैल्यू लेना पड़ता है। अभी जो हमने सॉल्व किया था वहां पे k का वैल्यू 6 निकला एक जगह से और एक जगह से k का वैल्यू 9 निकला, कुछ भी कॉमन नहीं था। और क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था ना, इसीलिए इसका केस होता है नन ऑफ द अबव, नो सॉल्यूशन टाइप, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फाइनली कौन कहां लाई कर रहा है छोटे से क्विज के बाद। तो पोडियम पे थर्ड पोजीशन पे 3 सही करके सुमित है, फिर फराज है 4 सही किया है और फर्स्ट पोजीशन पे है रागिनी, वेरी गुड। फोर्थ पे आकाश है, फिफ्थ पे युवराज है। आप देख सकते हो कि रागिनी एंड फराज दोनों ने 4-4 क्वेश्चन ही सही किए, बट रागिनी के पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि उसने क्वेश्चंस को फराज के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी सॉल्व किया होगा। नेट टाइम जो उसका था, टोटल टाइम उसका थोड़ा सा कम होगा, इसलिए उसके पॉइंट्स ज्यादा है, ठीक है। अगला एक क्विज किया जाए, एक क्विज और, ठीक है। सो आपको अब नया गेम पिन मिलेगा। अब नया गेम पिन आएगा, ठीक है, नया गेम पिन। इस बार सबको अच्छे से करना है, तुक्काबाजी नहीं चलेगा। यस सर। ओके, तो गेम पिन अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी देखिएगा गेम पिन को आते ही और जल्दी से ज्वाइन करना है सबको। गेम पिन बड़ा आसान सा आया है, 127, सबके चैट में डाल रहा हूं मैं, 1271133।
वेरी गुड। फराज, कंगना, अगम्या, सुमित, दिव्यांशु, युवराज, रश्मि, राहुल, अंकित, अवनीश, आयुष, किशोर, रोशनी, तरन, धाम धूम सब ज्वाइन कर रहे हैं। गुड। दिव्यांशु, पिंकी, आकाश, रागिनी, इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इट्स पीयूष ने भी ज्वाइन किया है। बट क्या ये टोटल है? नहीं। आई थिंक वी हैव हाउ मेनी पीपल राइट नाउ? सो एक मैं हूं, एक हमारे कोऑर्डिनेटर सर हैं, इन दो को हटाएं तो 23 लोग होने चाहिए। किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ जल्दी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बताइए जल्दी। एनीवन? 20 लोग हो चुके हैं। ये अगम कौन है भाई? अगम्या? नहीं, अगम्या तो है। अगम अभी ज्वाइन किए हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। कहाँ से, छपरा से या बेगूसराय से? बेगूसराय से। ओके ओके। एनीवन एल्स? दो दिव्यांशु है यहाँ पे, एक दिव्यांशु ने ज्वाइन किया है। चलो गाइस, आई एम स्टार्टिंग द क्विज। ओके, मीनवाइल जो भी एंटर कर रहे हैं वो इस गेम पे इनके साथ एंटर कर सकते हैं बीच में। ये 10 क्वेश्चन का क्विज रहेगा। एक लीनियर इक्वेशन में अगर एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, डिपेंडेबल पेयर, नोटा। पीयूष आप एग्जिट करके दोबारा एंटर करो। मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट बहुत वीक है, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। ये देखिए, 19 में से 10 ने सही किया, 9 ने गलत किया। गाइस, व्हेन यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज अ कंसिस्टेंट पेयर। प्लीज रिवाइज। कंसिस्टेंट होता है वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन, डिपेंडेबल होता है, डिपेंडेंट पेयर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नोटा होता है जब आपको लगे कि इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन उसके लिए पढ़ना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांशु टॉप पे, अंकित सेकंड, अगम थर्ड, युवराज फोर्थ एंड अवनीश फिफ्थ। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए? ओके, सो 8 लोगों ने सही किया। चलिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं, कहां पे गलती हुई आपसे। तो यार जब ये कंसिस्टेंट होता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 5/10 होना चाहिए। अब k हमको एक ही जगह पे दिख रहा है तो कोई भी एक को उठा लो, मान लो इसको उठा लिया, तो 2/4 का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और 2 राइट हैंड साइड में, तो 3 into 2 6, इसीलिए इसका आंसर था 6। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। तो युवराज आ गया फर्स्ट पे, निहारिका सेकंड, किशोर थर्ड, दिव्यांशु फोर्थ एंड अंकित फिफ्थ। दिव्यांशु और अंकित यहाँ पे गलत हुआ है, इसलिए आपके पॉइंट बढ़े नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डबल पॉइंट है, 2000 पॉइंट का है। इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पिछले वाले में भी इनफाइनाइट था, इसमें भी इनफाइनाइट है, तो कंडीशन सेम लगेगा। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, 2000 पॉइंट्स के हैं। ओके, चलो देखते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे लोगों की गलती हुई है। तो सबसे पहले रेशियो वाइज अगर देखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2/2a इज इक्वल टू 3/a प्लस b इज इक्वल टू इज इक्वल टू 7/28। ठीक है, ऑप्शंस देखो क्या होता है ना, कभी कभार ऑप्शंस को देखना चाहिए। ऑप्शंस में दिख रहा है कि हमको ए और बी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल पिक दिस, ठीक है। अब देखो 2/2a है, तो वो तो 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a बचेगा, और यहाँ पे है 3/a प्लस b। चलिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। अब a को राइट हैंड साइड भेजो तो 3a माइनस a होगा, तो 3a माइनस a कितना हुआ, 2a हो गया कि नहीं। तो b का वैल्यू कितना निकला, 2a निकला, और यही हमारा आंसर था। b और a का वैल्यू निकालने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, ठीक है। पीयूष कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, चैट में आंसर दो, वरना आप, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप कहूत का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, कहूत का ऐप होता है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लो। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या चेंज आया है। तो युवराज फर्स्ट है, किशोर सेकंड, दिव्यांशु थर्ड, निहारिका फोर्थ, अगम्या फिफ्थ। इस क्वेश्चन में पीयूष आपका आंसर तो मार्क हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, अप 11 प्लेसेस, आई एम पीयूष इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया, और आपके उसमें 11 प्लेसेस आपने जंप भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैक्सिमम लोगों ने सही किया। गाइस देखो, जिनको नहीं पता अपने से अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए, जब x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, उस केस में लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने डेस्मोस पे सब दिखाया हुआ है। और जब y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो उस केस पे लाइन बनती है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो आप लोगों को y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दिया था, -5 को राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन पीयूष ने 10 प्लेसेस क्लाइम किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलते कब हैं? वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब बोला जाता है? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, निहारिका इज कमिंग टू द टॉप। दिव्यांशु ने एक अच्छा लीड बना लिया है। ये ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन। देख के करो, ट्रिक क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान है। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? n आपका x का और y का पावर है, वेरिएबल्स का पावर है। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को आपसे गलती क्या हुई। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है गाइस? कोई भी अनम्यूट करके बताए। स्ट्रेट लाइन कौन सा केस में बनता था, बताओ एनीवन? अगम्या, स्ट्रेट लाइन कब बनता था? अंकित, यस, स्ट्रेट लाइन बनता था जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल है, जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता था? वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होना चाहिए। तो अगर हम जनरली अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो आप लोगों ने देखा हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू सी, राइट? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू सी। तो x के ऊपर पावर n दिया है, y के ऊपर पावर n दिया है, और हम जो डील करते थे वहां पे x के ऊपर पावर 1 होता था, y के ऊपर भी पावर 1 होता था। तो उस हिसाब से आपका n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1, इसीलिए तो ये आंसर है। n का वैल्यू 1 नहीं होगा गाइस तो लीनियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं इधर से क्या चेंज आ रहा है। तो टॉप 5 में से बस दिव्यांशु था जिसने इसको सही आंसर किया है। सुमित ने 3 क्वेश्चंस कंसेक्यूटिवली सही आंसर किए हैं लास्ट, ये भी नीचे मेंशन हो रहा है यहाँ पे। Perimeter of rectangular garden whose length is 5 meters more than its width is 78. Find the length of the garden. NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत लोगों ने सही किया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, गुड, दिव्यांशु ने लास्ट 5 क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बचे हुए हैं।
अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो y का वैल्यू क्या होगा? डायग्राम को देखिए। ओके, सो बहुत लोगों ने इधर गलत किया यार, ये इजी क्वेश्चन था। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर क्या बनाना था आपको। रेक्टेंगल बोल दिया था, रेक्टेंगल बोल दिया था तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू 12 होगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई का वैल्यू 8 होगा। अब अगर मेरे को यहाँ से y निकालना है तो मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता हूं तो मुझे 2y इज इक्वल टू 4 मिलेगा और y का वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगा। और यही आपको पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, डबल पॉइंट, 2000 पॉइंट है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ABCDs so that the equations have a unique solution. ओके, तो अब ये 2000 पॉइंट के क्वेश्चन में जो आप लोगों ने मिस्टेक किया है, इसको देखते हैं। सो रिलेशन के हिसाब से A1 by A2 मतलब A by C should not be equal to B1 by B2, तो दैट इज B by D। यही होता है ना। रिलेशन क्या कहता था? यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता था। तो वहां पे हमने वैल्यूज डाला। अब इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो D क्रॉस मल्टीप्लाई होगा A के साथ और B C क्रॉस मल्टीप्लाई होगा B के साथ, तो AD नॉट इक्वल टू BC। खत्म। 2000 पॉइंट का भले ही क्वेश्चन था लेकिन 10 सेकंड का भी नहीं था ये, और यही आपका यहाँ पे आंसर है। यस अंकित, वैसे भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है और ये देखो, इसमें से टॉप 5 में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब टॉप 5 में से किसी ने भी इसको सही नहीं किया। एंड लास्ट क्वेश्चन,
ओके, अगेन सो मेनी मिस्टेक्स। देखते हैं कि यहाँ क्या गलती हुआ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज। क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब एंगल ए का वैल्यू 2x प्लस 4 है और एंगल सी का वैल्यू 2y प्लस 10 है। ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y और 4 प्लस 14 हो गया वहां पे 16। तो यहां से अपने को मिलेगा 2x प्लस 2y और 16 को उधर भेज दिया तो 164। सेकेंड, b प्लस डी, एंगल b प्लस एंगल d, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब b का वैल्यू है y प्लस 3 और d का वैल्यू है 4x माइनस 5। दिस वैल्यू शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां से 4x प्लस y और यहाँ पे आया 2 माइनस 2, उसको उधर भेज दिया तो 182 हो गया। अब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू निकालना था। अब चाहे तो आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, दैट इज योर चॉइस, बट यही इक्वेशन बनाना था। अब मान लो कि कोई इस इक्वेशन को डबल कर दिया, या पहला या दूसरा, मान लो इसको डबल कर दिया किसी ने, तो 8x प्लस 2y यहाँ डबल किए तो हो गया 364, और फिर आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, वहां से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सो फाइनली देखते हैं। थर्ड पोजीशन पे युवराज है जिसने 10 में से 4 सही किए हैं। सेकेंड पोजीशन में निहारिका जिसने 6 सही किए हैं, एंड फर्स्ट पोजीशन पे दिव्यांशु, फोर्थ पे अगम्या, एंड फिफ्थ पे okay, I'm not happy with the performance, not at all happy. When I did the same quiz in the A2 class, highest student ने 9 out of 10 सही किया था और थर्ड हाईएस्ट ने भी 8 आउट ऑफ 10 सही किया था। तो अभी आप लोगों को बहुत इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा अच्छे से। ओके, तो जल्दी से मुझे कुछ चैट बॉक्स में बताओ एक्सरसाइज 3.3 में। अच्छा, उससे पहले आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया? हैंड रेज करना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क? दिव्यांशु, नो पॉलिनोमियल क्विज। ठीक है अंकित, आपको फीवर था मुझे पता है। कंगना ने किया है, सुमित ने किया है, रश्मि ने किया है, फराज ने किया है। व्हाट हैपेंड टू द अदर पीपल? अभी मैं लिस्ट मंगवाऊंगा, कितने लोगों ने सबमिट किया है? हैंड रेज वही लोग करेंगे जिन लोगों ने लिंक पे सबमिट किया है। How many of you have submitted? So now we have very less names. Rashmi, Faraz, Akash, Rahul, Divyanshu and Sumit. Okay. अच्छा, आप में से कितने लोग हो जिन्होंने होमवर्क किया है लेकिन लिंक पे सबमिट नहीं किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग हो जिन्होंने होमवर्क किया है लेकिन लिंक पे सबमिट नहीं किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। सुमित, अनम्यूट करना एक बार। यस सर। होमवर्क सबमिट किए हो लिंक पे? यस सर। अच्छा, ठीक है। निहारिका, कंगना, दिव्यांशु, आयुष, क्या हो गया गाइस, आप लोगों ने क्यों नहीं किया?
बताओ कंगना, क्यों नहीं सबमिट किए हो लिंक पे? लिंक पे सबमिट करना जरूरी है ना? एंड कुछ लोग तो अभी मतलब बहुत खराब पोजीशंस पे हैं, कंप्लीट ही नहीं कर रहे। पीयूष, रागिनी, टाइम बहुत मिला था आप लोगों को, ठीक है? पीयूष एक बार अनम्यूट करना खुद को। यस सर। क्या हुआ था, क्यों नहीं किए हो? एब्सेंट थे सर पिछली क्लास में। पिछली क्लास में एब्सेंट थे, लेकिन इस क्लास में आने से पहले रिकॉर्डिंग देखा होगा ना, कि रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा था, या फिर मैंने क्लास नहीं चेक किए थे सर। अच्छा, तब तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो फिर आप, क्योंकि मैंने एक अच्छे से मैसेज भी टाइप किया था आपके ग्रुप पे। सर तो तबीयत खराब था इसीलिए हम कुछ दिन से सर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से पीयूष आप लास्ट क्लास में शायद आए थे। चलो ठीक है, तबीयत खराब है तब ध्यान रखो, अभी टाइम खराब है, बट इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तबीयत खराब है तो आई नो, मेरे ख्याल से मुझे राकेश सर ने बताया था। यस सर। यस आई रिमेम्बर। राहुल, आप बताओ क्या है हालत आपकी? राहुल क्यों नहीं सॉल्व हुआ है, बताना एक बार। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जो आप पढ़ा रहे हैं थोड़ा वो मेरे सर से बाउंस हो जा रहा है, थोड़ा बाउंस हो जा रहा है सर इसीलिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कितना ऐसा कितना? अवंती मॉडल 3.1 तक किए हैं सर, उसको अब बाकी 2 एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैंने जो होमवर्क दिया था राहुल, वो यस सर। 10M 3.1 से लेना देना नहीं था, वो 10M 3.2 का था। यस सर। तो आप सर एक्चुअली एक क्लास पीछे जा रहे हो, ठीक है? मेरे यस सर। ख्याल से इसका रीजन समझ रहे हो क्या? मैंने आपको होमवर्क दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड वाला, आप यस कौन सा सर। कर रहे हो? ग्राफिकल मेथड वाला। क्लास के साथ जब चलोगे तब ना समझ में आएगा। यस सर, मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करो अब, और ऊपर से 5 दिन का गैप था। आई थिंक अगर आप रिकॉर्डिंग को भी दोबारा वॉच करते और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाते तो भी हो जाता। मेरे ख्याल से हमारी लास्ट क्लास फ्राइडे या सैटरडे को थी, और आज यस वेडनेसडे हो रहा है। यस सर। थोड़ा सा हार्डवर्क करना शुरू करो, क्योंकि राहुल ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है। अगर ये बाउंस होगा तो उसके बाद यस सर। आगे जो टॉपिक्स आएंगे ना, उसके लिए तो फिर यस आपको मैच में उतारा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। ये सबसे इजी टॉपिक्स है, मुश्किल टॉपिक्स अभी आए नहीं है। यस तो सर। स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यस सर। अच्छा, वी हैव 2 दिव्यांशु हियर, उसमें से भी एक दिव्यांशु है जिसने नहीं किया। गाइस देखो, सिंपल सी बात है। तरन, व्हाट हैपेंड टू यू? तरन, आपने मेरे को व्हाट्सएप पे कल फोटोज बहुत भेजे थे, वो क्या था? कल या सर परसों? हम सर हम रोहित सर से बात किए थे, थोड़ा सर हमारा लिंक नहीं चल रहा था होमवर्क का, तो वो बोले थे कि आपके पर्सनल नंबर पे भेजने के लिए। अच्छा ठीक है। देखो दिव्यांशु, लिंक जो है ना, आई थिंक वो आपके, एक बार देखता हूँ, 10A1 बॉयज। दिव्यांशु, अगर आप अपना 10A1 बॉयज का ग्रुप खोलोगे तो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक दिख जाएगा, ठीक है? ठीक है युवराज, अगर आपको 15 दिन से जॉन्डिस के कारण और टाइफाइड के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो दैट इज अ वेरी वेरी जेन्युइन रीजन। बट जो भी बैकलॉग है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी होंगे, कोशिश करो अब अगर आप ठीक हो गए हो तो अगले 4-5 दिन अच्छे से मेहनत करके उसको कंप्लीट कर लेने का, ठीक है? चलिए तो मैं शुरू करता हूँ डाउट सॉल्विंग, ठीक है? एंड इन बाकी सबके लिए भी है गाइज। आप लोग, कंगना, निहारिका, आई थिंक 3 लोग थे, आयुष, तो 3-4 लोग थे। आप लोग सबमिट करो जरूर, क्योंकि ना फिर वो अपडेट नहीं होता है हमारे पास। कल को मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, हम आपको क्यों कहते हैं लिंक पे अपडेट करने के लिए।
कल को हम यहाँ पे रखेंगे पीटीएम, ठीक है। पीटीएम में हम आपके पेरेंट्स के सामने आपका भांडा फोड़ेंगे। कैसे? पहली चीज, आपने कितना बार होमवर्क टाइम पे सबमिट किया है। अब आप खुद ही देख लो कि अभी तक आपने कितना किया है। अगर आप लोग यहां से भी, ये समझा नहीं मैं निहारिका, फिर क्या है ये? सुमित नहीं हो पाता है, समझा नहीं मैं। तो जो होमवर्क है, हम आपके पेरेंट्स को दिखाएंगे कि आप लोगों ने कितनी बार होमवर्क को टाइम पे सबमिट किया है। दूसरी चीज, अटेंडेंस। आप में से बहुत लोग ठीक है, तो अटेंडेंस वाली चीज होती है। ये दो चीजें हैं जो हमारे लिए हथियार होगा पीटीएम में, राइट। अब अगर आप बचना चाहते, अच्छा, तीसरा चीज होता है टेस्ट के मार्क्स। और इसके अलावा तो हमारे पास कोई हथियार है ही नहीं जहां पे हम आपकी तारीफ कर सके, है कि नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है, इसको अच्छा कर लो क्योंकि ये आपके हाथ में है, इसको अच्छा कर लो क्योंकि ये भी आपके हाथ में है। और जब आप ये होमवर्क टाइम पे सबमिट करोगे, अटेंडेंस आपकी अच्छी रहेगी, तो जनरली उन सारे स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास चैट में क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया है 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 6। चलिए, तो निहारिका देखिए 1 का 3 और 6, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आपने जब ये सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपको मिला होगा 0 = 0 या 1 = 1 मिला होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3x - y = 3 and 9x - 3y = 9। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो 3/9 = -1/-3 = 3/9 हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब आप रेशियो कैलकुलेट करते हो, करो तो रेशियो कैलकुलेट, तो दिस इज 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3 है। सारे रेशियोज 1/3 1/3 1/3 आने लगे। और जब सारे रेशियोज ही 1/3 आने लग गए, ठीक है, तो उस केस में वहां पे क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि दिस सॉल्यूशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यस पिंकी, मुझे याद है मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट हो सकता है किसी को दिक्कत हो। ओके, नेक्स्ट 1 का 6। अब देखो 1 का 6 में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप पहले एलसीएम ले लो। आप पहले एलसीएम लेकर इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। एलसीएम लेकर जो डिनोमिनेटर होगा ना, एलसीएम लेने, वो जो एलसीएम आया उसको राइट हैंड साइड भी भेज देना। तो आपको मिलेगा 9x - 10y, 9x - 10y = -12, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, सेम फंडा रहेगा। एलसीएम 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, और यही आपका इक्वेशन बन गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा निहारिका आपसे, ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे को डाउट दिख रहा है, सुमित ने पूछा 3.3, 3 का 4 और 5, और आकाश ने भी 3 का 4 पूछा हुआ है, अंकित ने 3 का 1 पूछा हुआ है। तो मतलब मेरे को इसमें 3 पे जाना है और 1, 4, 5 डिस्कस करना है। चलिए, तो सबसे पहले 1 से शुरू करता हूं मैं। रश्मि का 3, ठीक है।
सो सबसे पहले 1 पे बात करते हैं। 1 में क्या लिखा हुआ है, जिसको इसमें डाउट है ना, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। तो सबसे पहले दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला शुरुआत करना होगा क्या, दो नंबर्स को अज्यूम करके, दो नंबर्स को अज्यूम करके। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, और साथ में ब्रैकेट में लगा देंगे x ग्रेटर देन y। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, यस, तो जैसे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे दो नंबर के ऊपर बेस्ड, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि हम उनमें दोनों नंबर्स को पहले कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ वेरिएबल्स नाम देंगे, ठीक है। तो हमने पहले वेरिएबल को x नाम दिया और दूसरे वेरिएबल को y नाम दिया। तो उसके बेसिस में पहला लाइन लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब आपके मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि यार x माइनस वाई को 26 लिखे कि y माइनस एक्स को 26 लिखे, और इसी डाउट को दूर करने के लिए आप जब लेट कर रहे हो वहीं पे डाल दो कि आपने एक वैल्यू को दूसरे से बड़ा माना हुआ है, तो आपने x को y से बड़ा माना हुआ है, तो फिर आपका यहां पे बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया इसके हिसाब से। फिर आएंगे हम सेकंड पे। सेकंड कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक नंबर दूसरे का 3 गुना है तो बड़ा वाला नंबर ही छोटे वाले नंबर का 3 गुना होगा, और आपने जो दो नंबर माना था x और y, उसमें आपने बड़ा वाला नंबर किसको माना था, x को माना था। तो उस हिसाब से आपका बड़ा वाला नंबर शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द छोटा वाला नंबर विच इज y। तो ये आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है अंकित। इसके बाद आगे सॉल्व कर लोगे? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं 3। रश्मि इधर देखो, रश्मि ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप बताओ आपने इसमें वेरिएबल्स कौन से माने हैं? रश्मि इसमें वेरिएबल्स कौन से अज्यूम किए, बताओ। व्हाट हैपेंड, अनम्यूट करके बताओ। जब तक हमको नहीं पता चलेगा हमने इधर किसको वेरिएबल माना है तब तक कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। आई डोंट थिंक किसी लड़के को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो समझ गया होगा ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल्स का जो टोटल कॉस्ट है वो आ रहा है 3800। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमको वेरिएबल क्या मानना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ, हाँ फराज बोलो, करो एक्स एंड वाई मान ले। एक्स और वाई किसको मानोगे? मैं वो पूछना बैट चाहता को हूँ। एक्स मान लेंगे और बॉल को बैट को एक्स मानोगे कि बैट के नंबर को एक्स मानोगे या बैट के कॉस्ट को एक्स मानोगे? कॉस्ट। कॉस्ट को, एग्जैक्टली। एक बैट का कॉस्ट को मान लेते हैं ₹x एंड एक बॉल के कॉस्ट को मान लेते हैं ₹y। इसको मान लिया जाएगा ₹y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला हिसाब, पहला लाइन क्या कह रहा है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है 3800 रुपए में। अब अगर एक बैट का खर्चा है x रुपीस का, तो 7 बैट में उसने कितना खर्च किया होगा, 7x, और 6 बॉल में खर्च किया होगा 6y, और इसका एडिशन कितना होगा टोटल, तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 3800 रुपए। फिर आते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन कह रहा है लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। इट मींस कि बाद में जो कोच थी उसने 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल्स खरीदे हैं। सो 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x का, और 5 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y का, और ये टोटल हो जाएगा कितना, ये टोटल हो जाएगा 1750। अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा रश्मि? अभी समझ में आ गया, ठीक है, ग्रेट निहारिका, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आकाश आपका डाउट किस में था? 4 में ना, अब इसके बाद आएगा। ठीक है, चलो। ओके, नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन, इट इज अ PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया वो क्वेश्चन है ये। द टैक्सी चार्जेस अ फिक्स्ड कॉस्ट together with the charge for distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a distance of 15 kilometers, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है, ओके, इसको मैं ना ओपन बोर्ड में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा राइटिंग ज्यादा होगा। ओके, अब देखो गाइस, so we had exercise 3.3, then it is question number 3 का 4th, right? तो इतना पता चल गया कि वहां पे दो चार्जेस है, एक है फिक्स चार्ज, फिक्स कॉस्ट कह सकते हो, और दूसरा है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज पर किलोमीटर। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो द टैक्सी चार्जेस ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब जब 10 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो आपका चार्ज बन रहा है 105 रुपए का, और जब 15 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो चार्ज बन रहा है 155 रुपए का। तो देखो सिंपल सा बात है यार, ऐसा मानो कि अभी जैसे छपड़ा में जो ऑटो चल रहा है, लेट्स से कि वो जो ऑटो है, अगर आप ऑटो पे बैठ गए हो तो आपको 5 रुपए देना ही देना है, ये आपका फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। और दूसरा वो लगाएगा आपसे वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज होगा जहां पे हर 1 किलोमीटर पे आपसे वो 1 रुपया चार्ज करेगा। सबसे पहले आप उस सिचुएशन को समझो, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे सॉल्व। तो FC फिक्स कॉस्ट है 5 रुपया एंड वेरिएबल कॉस्ट है ₹1 पर किलोमीटर, ₹1 पर किलोमीटर। तो आप बताओ कि अगर आपने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? चैट में बताइए। फिक्स कॉस्ट मतलब उसमें ट्रैवलिंग नहीं गिना गया है, आप उसके गाड़ी में बैठे हो मतलब उसको 5 रुपए देना है। आपने उसकी सीट ऑक्यूपाई की है तो 5 रुपए दे चुके हो, और अब जितना किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से आप उसको ट्रैवलिंग का कॉस्ट दोगे। तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। तो 15 किलोमीटर में कितना हो गया? आकाश ने बोला 20 रुपए, सुमित ने बोला 20 रुपए, नहीं सुमित गलत बोल रहे हो, रागिनी ने बोला 20 रुपए, पिंकी गलत कह रही हो, टोटल कॉस्ट बताना है। निहारिका गलत, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। फराज सही है, दिव्यांशु सही है, पिंकी सही है, निहारिका सही, पिंकी सही, रिपीट कर रहे हो आप लोग, युवराज सही, दिव्यांशु सही, सुमित गलत है, 15 रुपया नहीं होगा, क्योंकि आपका अब ये जो कॉस्ट है ना 15 रुपए के कारण आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका ₹15, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे 1 रुपया पे करना है, तो 15 किलोमीटर के लिए मेरे को 15 रुपया पे करना पड़ गया। और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट तो पहले से ही फिक्स्ड है भाई, 5 रुपए का। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगा? मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5 + 15। 5 + 15 कितना हुआ? 20 हो गया ना, 20 हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 10 किलोमीटर चले थे तो 105 रुपये पे किए थे, एंड जब 15 किलोमीटर चले थे तो 155 रुपया पे किए थे। तो हमको उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? लेट द फिक्स कॉस्ट इज ₹X, and let
द वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। हर किलोमीटर पे वेरिएबल कॉस्ट हम y पे करेंगे। तो क्या आप इसका इक्वेशन बना सकते हो? ये जो 10 किलोमीटर ट्रेवल हुआ है, तो इसमें पहले तो इसका टोटल कॉस्ट 105 बना कैसे? आप जानना चाहोगे ना 105 कैसे बना, तो वो क्या बताएगा आपको? बोलेगा कि सर मेरा फिक्स कॉस्ट है ₹x का, प्लस हर 1 किलोमीटर पे हम y रुपया चार्ज करते हैं, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10y चार्ज होगा, तो आपका टोटल कॉस्ट बन गया उस हिसाब से x + 10y, और इसी को जब जोड़ोगे तो ये निकल कर आता है 105। इस तरीके से हमको ऑटो वाला लीनियर इक्वेशन बताएगा। फिर सेकंड अगर बात करें सेकंड इक्वेशन का, तो जो अब बताएगा वो कि सर यहाँ पे क्या है 15 किलोमीटर का 155 कैसे बना? तो हमारा फिक्स कॉस्ट है ₹x का, और हम हर 1 किलोमीटर पे वेरिएबल कॉस्ट है हमारा ₹y का। तो आप 15 किलोमीटर चले हैं तो आपको उसमें 15y देना पड़ेगा, तो आपका टोटल कॉस्ट बनेगा x + 15y। ये हो गया ₹155। ठीक है, ये हो गया ₹155। तो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? अब आसानी से हो जाएगा? बोलिए, जिसको भी दिक्कत था, इज इट क्लियर? आकाश, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। आकाश, ये आपका डाउट था, क्या ये चीज क्लियर है अब? ग्रेट, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो यार देखो, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, जितनों को भी दिक्कत होती है ना, इतना तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप न्यूमरेटर को मान लो x और डिनोमिनेटर को मान लो y। न्यूमरेटर को क्या मानोगे? x मानोगे, और डिनोमिनेटर को क्या मानोगे आप? y मानोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अभी जो मैं माना है ना यहाँ पे, दिस इज माय ओरिजिनल फ्रैक्शन, दिस इज माय ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कह रहा है ये फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। कब बनेगा? लेकिन जब हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 डिवाइडेड बाई y + 2 इज इक्वल टू 9/11। फिर आप यहां पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 के साथ, तो आपको मिलेगा 11x + 22, और y + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो आपको मिलेगा 9y + 18। ठीक है, ये हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं पहला इक्वेशन। फिर आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन दे रहा है इफ, अगर 3 is added to both the numerator and denominator, अगर 3 ऐड करते हो आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो अब आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। तो मेरा सेकंड इक्वेशन बनेगा x + 3 डिवाइडेड बाय y + 3 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से निकल कर आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन था और ये दूसरा था। इज दिस क्लियर? या आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है? निहारी का कोई डाउट? सुमित, क्लियर है? यस ओके, डन। फिर हमारे पास लास्ट वाला करना है क्या? 6 वाला किसी ने लिखा? अच्छा कंगना, 6 क्वेश्चन। ओके, देखिए 6 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, एजेस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो कंगना, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप पहले तो ये पहचानो कि इसमें वेरिएबल्स किस किस को लिखेंगे, बताओ तो।
क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़े हो तो उसमें हमारे वेरिएबल कौन कौन होंगे ये बताओ। सर 2 वेरिएबल्स लेंगे x एंड y। किसको किसको मानोगे, किसको क्या वेरिएबल दोगे? सर जैकब के एज को x हम मान लेंगे और उसके सन को y। एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x। जैकब के प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जैकब के बेटे का एज हमने मान लिया y। तो यहां से शुरुआत करना होता है, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगी एजेस वाला, हमेशा प्रेजेंट एज को वेरिएबल मानकर शुरुआत करना, वो सारी कंफ्यूजन्स को खत्म करता है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले लाइन को। पहला लाइन कह रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूंगा तो इक्वेशन में लिखने के टाइम पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो 3 साल बाद बोला है, तो जैकब अगर अभी एक x ईयर्स का है तो 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3 ईयर्स की हो जाएगी। और अगर उसका बेटा अभी y ईयर्स का है तो 3 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी y + 3। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद हमने ये देख लिया कि जैकब x + 3 है और उसका बेटा y + 3 का है। 3 साल के बाद जैकब की जो उम्र होने वाली है वो उसके बेटे के उम्र का 3 गुना होगा। तो दिस वैल्यू x + 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करने के लिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन करती हो तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9 हो गया। एंड अगर हम 3 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो हमारे पास पहला इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y + 6। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। फिर आते हैं सेकेंड लाइन के ऊपर। सेकेंड लाइन कह रहा है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। अब जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ोगी, सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 5 साल पहले उनके एजेस कितने होंगे वो पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो जैकब हो जाएगा x - 5 का और उसका बेटा हो जाएगा y - 5 का। इसको पहले लिखिएगा और उसके बाद उस लाइन को दोबारा पढ़िएगा या कंप्लीट पढ़िएगा। तो 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो ये कह रहा है 5 साल पहले जैकब का जो उम्र था वो उसके बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो 5 साल पहले जैकब का एज था x - 5, तो ये वाला जो वैल्यू है ये y - 5 का कितना टाइम्स होगा, तो y - 5 का 7 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35 हुआ और यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा 7y - 5 को उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब इससे क्या आगे सॉल्व कर लेगी? यस सर। हाँ ठीक है। ये एजेस के क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा सब कोई। हाँ, हमेशा प्रेजेंट एज को वेरिएबल मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। दिव्यांशु कह रहे हैं सर ई। दिव्यांशु अभी अच्छा हुआ ऑफलाइन नहीं चल रही है, वरना कान पकड़ता मैं। ये बताओ तो ई क्या मैंने सॉल्व नहीं किया अभी, फ्रैक्शन वाला? रिकॉर्डिंग देखना, तो ये लास्ट के 15 मिनट में रिकॉर्डिंग देखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं इसी क्वेश्चन को बताया हूँ। बाय मिस्टेक सर चला गया। बाय मिस्टेक सर, उसके बाद स्पेस और उसके बाद ई नहीं आता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। एनसीईआरटी का आकाश कह रहा है 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। आकाश सेम तरीका रहेगा यहाँ पे भी। फ्रैक्शन के कारण दिक्कत हो रही है, एलसीएम लेकर उधर भेज दीजिए। आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा 3x + 4y और 6 को राइट साइड में भेजोगे तो -1 है
तो -6 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन में अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है आकाश, इसके आगे आई थिंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में 3x दिख रहा है, माइनस करोगे तो ही y निकल कर आ जाएगा। निहारिका मैं समझा नहीं, x-5 मल्टीपल दूसरे जगह डिवाइड नहीं दे सकते? कहाँ की बात कर रही हो, किस क्वेश्चन की? लास्ट वाला? अच्छा, x-5। आयुष कह रहा है कि सर अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहे तो आप क्या करेंगे? आयुष सेम प्रोसेस लगाऊंगा। इनफैक्ट एक्चुअली पीछे ना एक्सरसाइज 3.6 में ऐसे क्वेश्चन है, उसको डील करने का तरीका अलग है, मैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, आप अभी 3.4 3.5 तक मुझे नहीं लगता आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा। अंकित कह रहे हैं कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक लेके आए हैं, मैथ्स ले सकते हैं, अब ऐसा न्यूज आ रहा है। अरे अंकित वो आते रहेगा यार, सरकारी चीज है, सरकारी चीज फिक्स थोड़ी होती है। उनको खुद क्लैरिटी है नहीं, जो एजुकेशन मिनिस्टर बना है उसने ढंग से खुद मैथ्स पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर बात नहीं करते, वो सब न्यूज पर आने देते हैं। उसको क्या पता बेसिक और एडवांस मतलब क्या है। 10th लेवल में एडवांस कहां से हो गया भाई? आप जो चीज कर रहे हो वो एडवांस है। निहारिका ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, x-5 मल्टीपल में दूसरे जगह डिवाइड कर सकते हो अगर, एक मिनट लेट मी चेक। और किसी का 3.4 में कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। यहाँ पे क्या बता रहे हो निहारिका, अनम्यूट करके बताओ। आप वो भी कर सकते हो, स्क्रीन पे मार्क करके भी बता सकते हो। एनोटेशन ऑन कर रखा है मैंने, स्क्रीन पे आप प्रेस करोगे उस जगह पे तो वो मार्क आ जाएगा। ये देखो पीयूष ट्राई भी कर लिया। तरन नाम भी शो होता है, ठीक है। डाउट निहारिका का है, उसे करने दो मार्क। अच्छा गलत देख ली थी, चलो ठीक है। और किसी के कोई डाउट्स है एक्सरसाइज 3.4 में? एक्चुअली में ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। पूरा लोचा जो होगा, लोचा मतलब जो मेन प्रॉब्लम होने वाला है वो सिर्फ इक्वेशन बनाने में होगा। इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पे रिपीटिशंस दिखेंगे। तो अब जैसे कि अभी हमने वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखा था, तो ये देखो यहाँ भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। हमने अभी जैकब और उसके बेटे का एज वाला क्वेश्चन देखा था, देखो यहाँ पे भी एज का क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये अवंती के मॉड्यूल में भी है। ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये देखो ये अगेन वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वाला है, जो अभी टैक्सी वाला देखे थे उसी को घुमा फिरा के यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाया गया। तो आपको क्वेश्चंस के टाइप्स ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, बट स्टिल आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को पढ़ने का और उसका इक्वेशन बनाना। मुझे लग रहा है कि बहुतों ने काम नहीं किया है। मॉड्यूल अगर यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल, तो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को 10M03.3 राइट। यहां तक तो डिस्कस कर चुका था, 3.1 और 3.2 हो चुका है। आते 3.3 के ऊपर कोई डाउट? आई थिंक बहुतों ने सॉल्व ही नहीं किया है।
किसी के कोई डाउट्स लग नहीं रहे? चलो फिर आज कोई होमवर्क नहीं है, हमारी अगली क्लास बहुत जल्द है, आई थिंक कल या परसों ही है, लेट मी चेक, आई थिंक कल है। अच्छा कल नहीं है हमारी क्लास, परसों है, तो परसों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, ठीक है। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखता हूं आकाश। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7 ओके। देखो आकाश, ये क्वेश्चन कह रहा है अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन। अच्छा जिनके डाउट्स नहीं वो अब लीव कर सकते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जिनके डाउट्स नहीं वो अब लीव कर सकते हैं। सो कह रहा है अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन व्हिच इज 50% एसिड एंड अ सेकंड वन व्हिच इज 25% एसिड। हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन। तो देखिए अगर इसकी बात करें यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, लोगों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। तो ऐसा है कि सॉल्यूशन ए, एक मेरे पास है सॉल्यूशन ए जिसमें 50% एसिड है, और एक मेरे पास है सॉल्यूशन बी जिसमें 25% एसिड है, और हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं कितना के लिए, ताकि हम उससे 10 लीटर का एसिड बना सके, और वो 10 लीटर का एसिड में क्या है 40% एसिड है, 40% एसिड रहने वाला है, ठीक है। सो इस हिसाब से पहला चीज जो आपको करना चाहिए, देखो आकाश यहाँ पे जो 10 लीटर बना, एक बार अनम्यूट करना तो आकाश खुद को अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सुनो, अब आप इसको ऐसे समझो कि आपके हाथ में एक बॉटल था सॉल्यूशन ए वाला, और आपके दूसरे हाथ में दूसरा बॉटल था सॉल्यूशन बी वाला। आप उन दोनों को मिक्स करके 10 लीटर का नया सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके हाथ में जो दोनों बॉटल्स थे उन्हीं में से 10 लीटर टोटल निकला है, कह सकता हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट तो 10 लीटर जो बनाए हो वो पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन से ही बना है, तो इसीलिए वो जो 10 लीटर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लिखेंगे लेट द amount of solution A, let the amount of solution A be x liters। सॉल्यूशन A के अमाउंट को हम बनाते हैं x लीटर्स का, और अगर हमने A से x लीटर निकाला है और हमको पता है कि हमको टोटल 10 लीटर निकालना है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे से मेरा 10 - x आया होगा। यस और नो आकाश? अगर आपने पहले बॉटल से 4 लीटर निकाला है और आपको टोटल 10 लीटर चाहिए था, इसका मतलब है कि आपने डेफिनेटली दूसरे बॉटल से 10 - 4 6 लीटर निकाला होगा। तो उस हिसाब से हमने अगर सॉल्यूशन ए को माना कि उसमें से हमने x लीटर निकाला है, तो दूसरा बॉटल से डेफिनेटली 10 - x लीटर निकला होगा। ओके, अब दूसरी चीज हमको जो यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, अगली चीज बताओ आकाश, एक सिंपल सा सिनेरियो लेके चलते हैं। ये जैसे दिख रहा है ना 10 लीटर्स का सॉल्यूशन है, 40% एसिड है, तो क्या ये बता सकते हो कि उसमें 10 लीटर में एक्चुअल में कितना एसिड है? क्योंकि हमारे पास एसिड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया, क्या आप एक्चुअल में बता सकते हो? बोलो। नो सर, शायद नहीं बता पाएंगे, बट आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि आपको मतलब कि कुछ मस्ती करने का मन कर रहा था, तो आपने क्या किया कि लेट्स से एक बकेट था आपके पास, उसमें 10 लीटर पानी है, ठीक है, और दूसरा बकेट है जिसमें आपके पास 10 लीटर पेट्रोल है। आपने पानी और पेट्रोल को मिला दिया, तो आपका नया सॉल्यूशन कितने का बन गया? कितने का बनेगा? 20 लीटर का बनेगा। अच्छा, उस 20 लीटर में आपका पेट्रोल कितना रहेगा?
10 लीटर 10 लीटर। अच्छा, परसेंटेज में अगर बात करेंगे कि 20 लीटर में पेट्रोल कितना परसेंटेज है तो क्या बोलोगे आप? अब परसेंटेज कैसे निकलता है, यहीं पे पूरा खेल है। तो हम क्या बोलेंगे? अबाउट 10 50% होगा सर। 50% हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो जब आपको मैं ऐसे इंफॉर्मेशन दूं कि आकाश एक 20 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें हमारे पास 50% पेट्रोल है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना होगा, बता सकोगे आप? सर अगर 10 लीटर 10 लीटर, तो कैसे निकाला 10 लीटर? हमने 20 लीटर का 50% कैलकुलेट किया ना। यस सर। आ रही है बात समझ में? जब परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकालें? हमने उस परसेंटेज का उस पूरा सॉल्यूशन के ऊपर कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे भी आपके पास 10 लीटर का फाइनल सॉल्यूशन था जिसमें कि 40% एसिड था। इसका मतलब एक्चुअल एसिड कितना होगा? तो 10 लीटर का ही तो 40% होगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो हम अब एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे एसिड का। मतलब जो पहला सॉल्यूशन है वो है 50% एसिड उसमें, और हमने कितना उठाया है? हमने x लीटर उठाया है। तो उस x लीटर में से एसिड कितना होगा? तो मैं कह सकता हूं कि 50% ऑफ x। फिर अगर हम दूसरा सॉल्यूशन का बात करें तो दूसरा सॉल्यूशन हमने उठाया है 10 - x लीटर का, और क्वेश्चन के मुताबिक सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है उसमें 25% एसिड है। तो एक्चुअल एसिड कितना निकलेगा? तो 25% ऑफ 10 - x। ये क्या होगा? ये सेकंड सॉल्यूशन में हमने एक्चुअल में कितना एसिड निकाला। अच्छा, इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको जोड़ने से मेरे को नया सॉल्यूशन में टोटल एसिड मिलेगा, और वो वैल्यू कितना है? तो वो वैल्यू है 40% ऑफ 10 लीटर्स। 40% ऑफ 10 लीटर्स। बोलिए, ये इक्वेशन समझ में आया क्या? यस सर, समझ गए। समझ रहे हो? हमने किसका इक्वेशन बनाया? हमने एसिड का इक्वेशन बना लिया। और कैसे बनाया? पहला सॉल्यूशन में 50% एसिड था, हमने पहला सॉल्यूशन उठाया x लीटर, तो उस x लीटर का 50% से हमको उसका एसिड मिल जाएगा। फिर हम सेकंड सॉल्यूशन पे गए, सेकंड सॉल्यूशन था 10 - x लीटर, हमने उसका 25% कैलकुलेट किया। फिर हम आए फाइनल सॉल्यूशन पे, वो था 10 लीटर का, उसका 40% एसिड था। तो इसको सॉल्व करोगे और यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अभी क्लास को एंड करते हैं, 6 बज रहा है। बाकी डाउट जो होंगे वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नो होमवर्क राहुल, कोई होमवर्क नहीं है। बाकी जो भी डाउट्स है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, चलो फिर, ओके सर। बाय सर, बाय बाय। टेक केयर।